हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, यानी स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के बारे में। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य कई कारकों का परिणाम है। इसमें जीवन शैली से जुड़े कारक शामिल हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कारणों के अतिरिक्त स्वास्थ्य पर अनेक निर्धारकों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो स्वास्थ्य जो है वो कई चीज़ें मिलकर के जब वो करती हैं, यानी कई चीज़ों का जो परिणाम है उससे हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो इसमें जीवन शैली से जुड़े बहुत सारे कारक शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। शारीरिक, आप फिजिकली अगर अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। या मानसिक, मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सामाजिक यानी सोशल, आप सामाजिक तौर पर किस तरीके से आपका रहन सहन है, कैसे बातचीत करते हैं, लोगों से किस तरह जुड़े हुए हैं। यानी कोई बहुत अकेले रहना पसंद करता है तो या तो उसे कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या फिर उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है। तो जो लोग ज़्यादा सबसे मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, सबके साथ में रहते हैं, तो इससे भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा महसूस करते हैं। एवं आध्यात्मिक कारक, आध्यात्मिक जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स आर एज फॉलोज, यानी स्वास्थ्य के निर्धारक जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जैविक निर्धारक। दूसरा है न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट्स, यानी पोषण निर्धारक। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, व्यवहार और समाजशास्त्रीय निर्धारक। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, यानी पर्यावरण निर्धारक। सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सामाजिक आर्थिक निर्धारक। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस डिटर्मिनेंट्स, यानी स्वास्थ्य सेवा निर्धारक। एंड लास्ट है अदर डिटर्मिनेंट्स, अन्य निर्धारक। ये सारे निर्धारक जो हैं ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। जैविक निर्धारकों में हमारी आनुवांशिक संरचना शामिल है। कई भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का निर्णय आनुवांशिक जानकारी से होता है जो हमें अपने माता पिता से मिलती हैं। तो जैविक निर्धारकों में मेनली क्या आएगा, मतलब फिजिकली, यानी कि हमारी आनुवांशिक संरचना जो हमें जेनेटिक मिलती है, ठीक है, यानी हमें अपने माता पिता से मिलती है। कई रोग जिन यहाँ पे लिख गया है, सॉरी यहाँ पर जन्म होगा। कई रोग जन्म से भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम विसंगतियाँ, मानसिक मंदता आदि। जैसे कुछ बीमारियाँ जो होती हैं वो हमें बाई जीन मिलती हैं, यानी जिन पेरेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की समस्या रहती है तो उनके बच्चों में भी आगे होने की ये संभावना रहती है। ऐसा नहीं कि 100% हो ही जाता है, लेकिन 90% संभावना रहती है कि उनके बच्चों की एज जब 30 से 40 क्रॉस करती है उसके बाद में उन्हें ये समस्याएं होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार कोई अगर किसी पेरेंट्स में यानी कुछ मानसिक बीमारी है, मानसिक मंदता है, तो उनके बच्चों में भी वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और इसमें क्या आता है जैविक निर्धारक में, हमारी काया, काया यानी कि हमारा शरीर, शरीर की हमारे बनावट, ऊंचाई यानी कि लंबाई, रंग,
कलर, स्किन कलर कैसा है, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। ये इस तरह से निर्धारित करते हैं जैसे कि किसी का कोई फिजिकली स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, या किसी की हाइट बहुत अच्छी है, या किसी का कलर एकदम फेयर है, दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं जो होती हैं वो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है। सेकेंड है न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट्स, पोषण निर्धारक। अब पोषण हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह और क्या क्या प्रभाव डालता है वो देखेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के आहार में मुख्य रूप से चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से सस्ती ऊर्जा शामिल हो सकती है, जिसमें सब्जियां, फल और साबुत अनाज का कम सेवन होता है। हाँ, तो जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, मुख्य रूप से चीनी युक्त खाद्य पदार्थ, क्योंकि वो लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, यानी मीठी चीज़ें, स्वीट या चॉकलेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं। तो इससे क्या है कि सस्ती ऊर्जा उन्हें शामिल हो सकती है, यानी कि सस्ती मतलब हल्की एनर्जी जो इंस्टेंट मिलती है, मतलब तुरंत खाया तो उस टाइम पर तो एनर्जी महसूस हो रही, लेकिन वो आगे जा कर के फिर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन कम होता है। इंस्टेंट कुछ खरीदा और इनटेक किया तो तुरंत तो एनर्जी मिल गई, लेकिन बाद में वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है। उनके पास अपेक्षाकृत कम शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उनके पास फिजिकली वर्क बहुत कम होता है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के पास या तो वो छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके पास वर्क जो है कम होता है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब समुदाय में तीव्रता शारीरिक गतिविधियां हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनके पास में शारीरिक गतिविधियों में तीव्रता होती है, यानी फिजिकली वर्क बहुत होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो फार्मर होते हैं या फिर लेबरर्स होते हैं, तो उनके पास वर्क जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन नहीं होता है। उनके पास खाने में ना तो एनर्जी होती है, ना ही कोई अच्छा पोषण होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो ये भी हेल्थ को प्रभावित करेगा, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो हम अपने परिवेश में क्या और कैसे व्यवहार करते हैं, यह शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हो, इसका हमारे स्वास्थ्य पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। माता पिता, सहकर्मी, समूह, मित्रों, स्कूल और मीडिया के साथ बातचीत के माध्यम से जीवन शैली अर्जित की जाती है। इसका मतलब है बिहेवियर, यानी कि हम समाज में किस तरह व्यवहार करते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा अभी हमने पहले भी बताया था कि आप समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इससे आपको अच्छा महसूस होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले किसी एक बंद रूम में रह रहे हैं, तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और ये जो समाज में हम किस तरह व्यवहार करते हैं, ये हम सब कहाँ से सीखते हैं, या तो माता पिता से सीखते हैं, या अपने समूह के मित्रों से सीखते हैं, या फिर स्कूल में हमें सिखाया जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, तो हम सोशल मीडिया से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें सीखें। स्वास्थ्य जीवन शैली, जैसे कि सुबह की सैर। अच्छी स्वास्थ्य जीवन शैली किस तरह हो सकती है, जैसे सुबह की सैर करना, योग करना, व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, जो आजकल कोई नहीं लेता है। अच्छी स्वस्थता का रख रखाव आदि सकारात्मक स्वास्थ्य और अस्वस्थकर जीवन शैली निर्धारित करते हैं। यानी जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, या साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सकारात्मक स्वास्थ्य के अंदर आएंगी।
और इससे ही ये सारी चीज़ें मतलब करने से अच्छा स्वास्थ्य और ख़राब स्वास्थ्य भी निर्धारित होता है। जो ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों में उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बस अकेले रह रहा है, पूरा दिन लेटा रहना है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, यानी पर्यावरण निर्धारक। पर्यावरण भी एक मेन फैक्टर होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि हम अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा रहता है। तो पर्यावरण आंतरिक हो या बाहरी, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। अब आंतरिक पर्यावरण क्या है और बाहरी पर्यावरण क्या है? आंतरिक यानी कि हमारे अंदर का, यानी शारीरिक तौर से, और बाहरी जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। तो आंतरिक वातावरण को हमारे शरीर के प्रत्येक घटक जैसे कोशिकाओं के ऊतक, अंगों के हार्मोन और हमारे शरीर के अन्य रसायन के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा मैंने भी बताया कि फिजिकल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। बाहरी वातावरण प्रत्येक वह चीज़ जो हमें घेरता है, जैसे कि हवा, पेड़ पौधे, समाज, अन्य जानवर आदि, ये सभी हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक तरीके से और कुछ चीज़ें नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित करती हैं। शहरी समुदाय को पर्यावरण, क्षरण, वायु और जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर में क्या है, गंदगी होती है, वायु अच्छी नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही प्योर नहीं मिल पाती है, पेयजल भी जो है वो भी बहुत प्योर नहीं मिल पाता है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं पीने की या ऑक्सीजन की, तो उनसे क्या है, दिक्कत होती है वहाँ पर। जबकि ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता, कीटनाशक और कृषि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर स्वच्छता नहीं इतनी होती, क्योंकि वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोग जो हैं थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको हाइजीन के बारे में उतना पता नहीं होता है कि वो अपनी हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करें। या फिर कीटनाशक, क्योंकि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है तो कीटनाशक की भी समस्या रहती है, और कृषि संबंधी समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ता है। इस प्रकार स्वास्थ्य के निर्धारकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण गरीबों को सबसे अधिक नुकसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सामाजिक आर्थिक निर्धारक। अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति उनके सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर से निर्धारित होती है। इन कारकों में देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, रोजगार, आवास और राजनीतिक प्रणाली भी शामिल है। अब ये कैसे? सामाजिक आर्थिक स्थिति ये एक मेन फैक्टर है एक तरीके से ये भी, क्योंकि अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य की जो स्थिति है वह उनके सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर से ही निर्धारित की जाती है, कि आपका समाज में आर्थिक स्तर आपका कैसा है। तो इसमें क्या क्या आएगा? आर्थिक स्थिति आती है, देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, रोजगार, आवास और राजनीतिक प्रणाली। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। रोजगार अगर अच्छा नहीं है तो भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार ही नहीं है और आपके स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इलाज की ज़रूरत है तो आप अच्छा इलाज नहीं ले पाएंगे। इसी तरह आवास और राजनीतिक प्रणाली भी शामिल है इसमें। तो खराब आर्थिक स्थिति चिकित्सा देखभाल की पहुंच को कम करती है। अगर आर्थिक स्थिति जो है वो खराब है तो वो चिकित्सा देखभाल की पहुंच को कम करती है, यानी आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। खराब अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक स्थिति लोगों के पोषण और जागरूकता को प्रभावित करती है। अगर अर्थव्यवस्था ही खराब है या शैक्षणिक स्थिति लोगों की खराब है तो वो पोषण के बारे में
मतलब लोगों के पोषण और जागरूकता को प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर वो शिक्षित ही नहीं है या उनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं अच्छी है तो वो जागरूक कैसे हो पाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ हमें सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है और कौन सी चीज़ हमें नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है। अच्छी शैक्षिक स्थिति से जागरूकता में सुधार हो सकता है। अगर शिक्षा अच्छी होगी, शैक्षिक स्थिति जो है वो अच्छी होगी, तो इससे जागरूकता में सुधार हो सकता है, क्योंकि खुद से वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे अच्छे स्वास्थ्य के परिणाम सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज डिटर्मिनेंट्स, स्वास्थ्य सेवा निर्धारक। स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। जैसे किसी क्षेत्र में अच्छी प्रतिरक्षण सेवाओं की उपलब्धता से आबादी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वहाँ पर रोग तथा मृत्यु की घटनाओं की दर कम हो जाती है। जैसे कुछ एरिया होते हैं, चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो, वहाँ पर प्रतिरक्षण सेवाएं जो हैं उनकी उपलब्धता अच्छी होती है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोग जागरूक हैं, तो वहाँ पर क्या है, उस आबादी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है और वहाँ पर रोग तथा मृत्यु की घटनाएं भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे बुरे की समझ है, इससे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है अदर डिटर्मिनेंट्स, अन्य निर्धारक। ये जो हमने पहले 1 to 6 डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, इनको छोड़ करके और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं, वो सब हम अन्य निर्धारक में डिस्कस करेंगे। अन्य निर्धारकों में जनसंख्या की उम्र बढ़ना शामिल है। जैसे जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है तो कोई भी इंसान उतना एक्टिव नहीं रहता है। जहाँ वृद्ध लोगों में और बच्चों में बीमारियाँ होने का खतरा अधिक होता है। जब उम्र बढ़ती है तो लोग अपना ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं, या फिर बच्चे भी अपना ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रख सकते, तो बच्चे और वृद्ध लोगों में बीमारियाँ होने के खतरे अधिक होते हैं। लिंग भी स्वास्थ्य का निर्धारक है। जैसे इसमें कुछ विकार हैं जो महिलाओं में अधिक प्रचलित हैं, जैसे एनीमिया, कैंसर और स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, ये फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग भी एक निर्धारक है जो कि स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी विकास, वैज्ञानिक विकास स्वास्थ्य के अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी न्यूज़, या फिर विकास, वैज्ञानिक विकास जहाँ पर है, तो वहाँ क्या है, वहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। संचार प्रौद्योगिकी, आने जाने की सुविधाएं हैं, जैसे रूरल एरिया जो होते हैं वो अगर अर्बन से कनेक्टेड हैं और वहाँ पर कोई इमरजेंसी पड़ती है, आने जाने की सुविधा है, संचार प्रौद्योगिकी है, तो वो जा सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सबके यहाँ पे टीवी फ़ोन्स होते हैं, तो लोग जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। कोई भी न्यूज़ होती है तो बहुत ही कम समय में लोगों तक वो पहुँच जाती है। वैज्ञानिक विकास, डिजिटल इंडिया हो रहा है आजकल, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। थैंक यू।